हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज बुरान आपका स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के टाइप्स, क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स और कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं। जनरली नेटवर्क्स आर डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन देयर जियोग्राफिकल स्पैन और नेटवर्क कैन बी एज अ स्मॉल एज डिस्टेंस बिटवीन योर मोबाइल फोन एंड इट्स ब्लूटूथ हेडफोन एंड एज लार्ज एज द इंटरनेट इटसेल्फ कवरिंग द होल जियोग्राफिकल वर्ल्ड। इसके कहने का मतलब ये है कि आपका जो आजकल के अंदर जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या जिसके अंदर जो आपका नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं हम, वो आपका नेटवर्क आपका जो जियोग्राफिकल जो स्पैन है, मीन्स आप जो भी अपना जितना भी जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड के अंदर वो पूरा फैला हुआ है। और साथ ही साथ वो छोटे से छोटा आपका एक मोबाइल फ़ोन के अंदर आपका एक ब्लूटूथ हो सकता है और बड़े से बड़ा आपका पूरा जो इंटरनेट है वो हो सकता है। अब मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ जो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, उसके बारे में बात करने वाला है। पर्सनल एरिया नेटवर्क या पैन क्या होता है? A personal area network means PAN is the smallest network which is very personal to a user। means क्या होता है? ये यूज़र का वेरी पर्सनल होता है। वेरी पर्सनल मीन्स ये आपके यूज़र के जो आसपास का एरिया होता है, मीन्स उसका जो 2 मीटर या 3 मिनट का जो मीटर का जो एरिया होता है, ये उसी के बारे में बात कर रहा है। दिस में इंक्लूड्स ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेस और इंफ्रारेड इनेबल डिवाइसेस। इसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस को इंक्लूड किया गया है? इसके अंदर सबसे पहले जो आपका ब्लूटूथ है उनको ऐड किया गया है और जो इंफ्रारेड इनेबल डिवाइसेस होते हैं उनको ऐड किया गया है। पेन हैज़ कनेक्टिविटी रेंज अप टू 10 मीटर्स। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो आपका आसपास का एरिया होता है वो 10 मीटर्स तक को ही अलाउ करता है। पेन में इंक्लूड्स वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस, ब्लूटूथ इनेबल्ड हेडफोन्स, वायरलेस प्रिंटर्स एंड टीवी रिमोट्स। अब इसके अंदर और कौन कौन से ऐड कर सकते हैं? उसके अंदर हम सबसे पहले ऐड कर सकते हैं जो आपके वायरलेस कीबोर्ड होते हैं, वायरलेस माउस होते हैं, जो ब्लूटूथ इनेबल्ड हेडफोन्स होते हैं, वायरलेस प्रिंटर्स होते हैं और टीवी रिमोट्स होते हैं। तो आपका जो 10 मीटर का एरिया होता है उसके अंदर जो नेटवर्क होता है वो होता है आपका पैन, मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। और इस पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपके यहाँ पे मोबाइल दे रखा है, ठीक है ना। तो इस मोबाइल की जो रेंज है, ये जो आपको ये दिख रहा है, उसकी रेंज क्या है? वो रेंज आपकी 10 मीटर्स तक है। मीन्स 10 मीटर तक वो क्या करेगा, इस ब्लूटूथ को इनेबल कर देता है या इस ब्लूटूथ की रेंज के अंदर होता है। तो ये जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे दूसरा है एग्जाम्पल के बारे में, पिकोनेट इज द ब्लूटूथ इनेबल पर्सनल एरिया नेटवर्क विच में कंटेन्स अप टू 8 डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर इन अ मास्टर स्लेव फैशन। मीन्स कहने का मतलब है जो आपका जो ब्लूटूथ होता है वो आपको क्या इनेबल करता है? ब्लूटूथ आपको एक साथ 8 पर्सनस मीन्स 8 डिवाइस आप एक साथ जोड़ सकते हैं। जो 8 डिवाइसेस है वो आप एक साथ एक ही डिवाइस से जोड़ सकते हैं। तो ये आपका जो है वो कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब मैं बात करूंगा जो लोकल एरिया नेटवर्क या जिसे हम क्या कहते हैं, लैन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लैन कहते हैं। ओके, तो लैन क्या होता है? लैन आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क स्पेंड इनसाइड अ बिल्डिंग एंड ऑपरेटेड अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज जनरली टर्म्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क। मीन्स आपका ये क्या कहलाता है? ये आपका जो भी किसी एक बिल्डिंग के अंदर या किसी एक ऑफिस के अंदर जो आपका नेटवर्क होता है उसे बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। यूजुअली लैन कवर्स एन ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। कहने का मतलब है कि आपके जो लैन है वो किसको कवर करता है? वो लैन कवर करता है किसी एक ऑफिस को, किसी एक स्कूल को, किसी कॉलेज को या किसी यूनिवर्सिटीज को। नंबर ऑफ सिस्टम कनेक्टेड इन लैन में वेरी फ्रॉम एट एज लिस्ट एज 2 टू एज मच एज 16 मिलियन। ओके, अब कहने का मतलब क्या है? अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका जो लैन होता है उस लैन के अंदर कम से कम आपके कितने, कम से कम आपके 2 नेटवर्क जुड़ सकते हैं आपस में, मीन्स आपके 2 डिवाइसेस जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? यहाँ पे 60 मिलियन की यहाँ पे बात की गई है। LAN provides a useful way of sharing the resources between end users. The resources such as printers, file servers, scanners and internet are easily shareable among computers. इस लैन के द्वारा क्या होगा? इस लैन के द्वारा आपके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी आप रिसोर्सेज, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया है, ठीक है ना, आपका प्लॉटर हो गया है, या आपका जितना भी जो चीज़ें हैं उन सबको क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं या उसको शेयर कर सकते हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर या एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। या आपका कोई भी फाइल सर्वर है, आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, आप अपने प्रिंटर्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो लैन के द्वारा आप उसको एक्सेस कर सकते हैं।
ओके। और यहाँ पे मैंने आपको लैन बताया है कि लैन के अंदर क्या होगा, जैसे कि ये वर्क स्टेशन है और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका लैन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका एक तरह के क्या है, यहाँ पे स्विच दे रखे हैं। तो ये स्विच किससे जुड़े हैं, आपका इस कंप्यूटर से भी जुड़े हैं, इस कंप्यूटर से भी जुड़े हैं, और इस फाइल सर्वर से भी जुड़ा है, और इस प्रिंटर से भी जुड़ा है, ठीक है। तो मतलब वर्क स्टेशन क्या हो गया, आपका एक ही कंप्यूटर के द्वारा या बहुत सारे कंप्यूटरों के द्वारा रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं किसी एक बिल्डिंग के अंदर या किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर। अब मैं बात करता हूँ लैन आर कंपोज ऑफ inexpensive networking and routing equipment. It may contains local servers serving file storage and other locally shared applications. It mostly operate as on private IP addresses and does not involve heavy routing. LAN works under its own local domain and control centrally. LAN uses either Ethernet or tokening technology. Ethernet is the most widely employed LAN technology and uses star topology, while tokening is rarely seen. कहने का मतलब है जो आपका लैन होता है, इस लैन के अंदर क्या होता है, इस लैन के अंदर जो आपकी राउटिंग टेबल होती है, जो राउटिंग इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है ना, वो क्या किया जाता है, बहुत ही कम होते हैं। और इट में कंटेंस लोकल सर्वर्स, मीन्स आपके जितने भी जो लोकल फाइल सर्वर हैं आप उनको भी एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, और जो जितने भी जो दूसरी एप्लीकेशन हैं उनको भी एक साथ में यूज़ कर सकते हैं। इसका खुद का क्या होता है, एक IP एड्रेस होता है, प्राइवेट IP एड्रेस होता है, और इसके अंदर कोई भी हैवी राउटिंग नहीं होती है, मीन्स कोई बड़ी राउटिंग टेबल नहीं होती है। इसकी जो राउटिंग टेबल होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है। और जो काम करने का तरीका है इसके अंदर वो कंट्रोल और सेंट्रल रहता है। कहने का मतलब है आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी गड़बड़ी होती है लैन के अंदर या कोई भी आपका डेटा के अंदर कुछ भी होता है तो आप उस लैन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उसको वापस से सही कर सकते हैं। लैन क्या यूज़ करता है, लैन यूज़ करता है या तो इथरनेट को यूज़ करेगा या टोकन रिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आपका क्या होता है, इथरनेट को यूज़ किया जाता है। लैन के अंदर क्या जाता है, इथरनेट को यूज़ किया जाता है, और आपका जो टोकन रिंग है उसको बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है। लैन कैन बी वायर्ड वायरलेस और इन बोथ फॉर्म्स एट वंस, मीन्स आपका जो लैन होता है वो दोनों फॉर्म्स के अंदर हो सकता है, एक वायर्ड हो सकता है और दूसरा वायरलेस हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, लैन के साथ में दूसरा है आपका मैन, ठीक है। मैन मीन्स आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन जनरली एक्सपेंड्स थ्रूआउट अ सिटी सच एज केबल टीवी नेटवर्क। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इथरनेट, टोकन रिंग, ATM और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, FDDI। कहने का मतलब है जो आपका मैन होता है वो मैन आपका एक सिटी के अंदर जो आपका नेटवर्क होता है उसको क्या बोला जाता है, आपका मैन बोला जाता है या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोला जाता है। अब उसके अंदर कौन कौन सा होता है, उसके अंदर या तो आप इथरनेट यूज़ कर सकते हैं, टोकन रिंग यूज़ कर सकते हैं, या आपका ATM यूज़ कर सकते हैं, या फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस आप यूज़ कर सकते हैं जिसे FDDI बोला जाता है। अब मेट्रो इथरनेट इज अ सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ISPs. दिस सर्विस इनेबल्स इट्स यूजर्स टू एक्सपेंड देयर लोकल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, मैन कैन हेल्प an organization to connect all of its offices in a city। कहने का मतलब है अगर आपके जो सिटी के अंदर बहुत सारे ऑफिसेज हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, तब उन जितने भी जो सिटी के अंदर जो आपके लगे हुए हैं ऑफिसेज, उन सभी ऑफिसेज को किसी एक मैन के द्वारा क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया है, ये बहुत सारे ऑफिसेज हैं और इनको आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में इनको कनेक्टेड किया जा सकता है किसी मैन के द्वारा। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि ये देखिए, ये आपका मैन एरिया है, यहाँ पे एक ऑफिस है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है और यहाँ चौथा है, तो इन सभी को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। Backbone of MAN is highly capacity and high speed fiber optics. MAN works in between local area network and wide area network. MAN provides uplink for LAN टू वैन्स और इंटरनेट। कहने का मतलब है आपका जो मैन है वो आपका बीच वाला पार्ट होता है, मीन्स आपका क्या होता है, एक लैन है, लैन किसके अंदर होगा, इन बिल्डिंग्स के अंदर होगा, ओके। और आपका जो वैन होता है वो क्या होता है, इन सभी से कनेक्टेड, मीन्स इन सभी के बाहर जो वाइड एरिया नेटवर्क होगा जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ वो क्या होगा, वो आपका जो इंटरनेट है वो होगा। तो ये क्या होगा, ये इसके मिड के अंदर होता है, मिड के अंदर मीन्स ये आपका जो मिड वाला पार्ट होता है, एक होता है लोकल और ये होगा मेट्रो। तो ये आपका जो सिटी को कंट्रोल करने वाला होगा वो होगा मैन, और जो आपका जो ग्लोबली यूज करते हैं उसको बोला जाता है वैन।
अब मैं बात करता हूँ वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। वाइड एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है या वैन क्या कहलाता है? एज द नेम सजेस्ट, वाइड एरिया नेटवर्क कवर्स अ वाइड एरिया विच इज मे स्पेन अक्रॉस प्रोविजंस एंड इवन अ whole city या whole country. Generally, telecommunication network are wide area networks. These networks provide connectivity to mains and LANs since they are equipped with very high speed backbone. WANs use very expensive network equipment. Okay, जो आपका WAN होगा वो आपका क्या होगा, वो पूरा ग्लोबली होगा। कहने का मतलब है उस सिटी को मैनेज करने वाला, उसके जो उसके अंदर जो लैंस हैं उनको मैनेज करने वाला कौन होता है? WAN होता है। ठीक है, जैसे कि आपका एक क्या हो गया है, ये एक वैन हो गया है। तो इस वैन के द्वारा क्या कनेक्ट रहते हैं, ये आपका एक लैन कनेक्ट रहेगा, यहाँ पे जो लैन है वो कनेक्ट रहेगा और ये लैन कनेक्ट रहेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, उसके अंदर जो काम आने वाला मैन होता है, मैन मीन्स आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, उसी को भी कंट्रोल करने वाला कौन होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है, या उससे कनेक्टेड वाइड एरिया नेटवर्क रहता है। वैन में यूजेज एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, जैसे कि ATM, फ्रेम रिले एंड synchronous optical networks SONET, and WAN may be managed by multiple administrations. ओके, तो कहने का मतलब है WAN क्या यूज़ करता है? WAN आपका जो असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड यूज़ करता है, मीन्स ATM यूज़ करता है, फ्रेम रिले या सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क जो जिनको सोनेट बोला जाता है वो यूज़ करता है, या फिर आपका मल्टीपल मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे वो यूज़ करता है। तो ये थी जो आपके नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क्स के अंदर जो कनेक्टेड करने का तरीका है, जैसे कि आपका लैन, मैन और वैन, और साथ ही साथ में आपका पैन। ठीक है, तो इन सभी के बारे में देखा कि पैन क्या होता है, लैन क्या होता है, और मैन और वैन क्या होते हैं, और ये कैसे वर्क करते हैं, और उसके अंदर आपका जो एरिया होता है, मीन्स उसके अंदर कितना एरिया कवर होता है। जैसे कि पैन के अंदर आपका 10 मीटर एरिया कवर होता है, लैन होता है उसके अंदर एक बिल्डिंग कवर होती है, या आपकी एक यूनिवर्सिटी कवर होती है। फिर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, मैन के बारे में, जिसके अंदर एक सिटी कवर होती है, और जो वैन होता है वो आपका वाइडली मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क है, जो आपका पूरा ग्लोबली रहता है। तो ये थी मेरी तरफ से आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कौन कौन सी टोपोलॉजीज यूज़ करेंगे, कौन क्या टोपोलॉजी होती है, और इन सभी टोपोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।